क्लास 6 के बच्चों का आज हम सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है आम का मौसम। आम का मौसम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही मेहनती परिश्रमी थे, परंतु उम्र होने के कारण उनके जो बेटे होते हैं वो उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं कि आप आराम कीजिए और अब हम अपना कार्य खुद संभालेंगे। तो इस आदमी को वो बात सही लगती है और वो आराम करने के लिए मान जाते हैं, अपने बेटों के हाथ में अपनी पूरी बागडोर सौंप के। तो परंतु इनके अंदर एक इच्छा रहती है काम करने की, जो वो लगातार करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या काम है जो ये व्यक्ति करते हैं। एक बात और, यह व्यक्ति जो है इन्हें सब लोग आदर सम्मान में प्यार से दादा कहकर पुकारते हैं। तो एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। उसने पूरी ज़िंदगी कोई बेईमानी नहीं की, जो भी कमाता था वो उसकी सच्चाई की और ईमानदारी की कमाई होती थी और हमेशा अच्छे काम ही यह व्यक्ति करता था। इसके 4 बेटे थे और ये खेती का काम करता था। परिवार में सब लोग एक साथ खुशी से रहते थे। वह आदमी जब बूढ़ा हो रहा था और अपना कार्य को ठीक प्रकार से संभाल नहीं पा रहा था, तो उसके बच्चों ने उससे कहा कि पिताजी अब आप आराम करो और अब यह सारा काम हम संभाल लेंगे। अब जो ये बूढ़े व्यक्ति थे जिन्हें दादा कहा जाता था, उनके अंदर कोई लालसा तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने बेटों की बात मानी और अपने सारे कामकाज को उनको सौंप दिया और खुद निश्चिंत हो गए। सब लोग उनका आदर सम्मान तो करते ही थे। अब जब बहुत दिन बीत गए तो इस व्यक्ति से घर में आराम से बैठा नहीं गया। ये जगह जगह घूमने लगे और जहाँ भी इन्हें आम की गुठलियाँ दिखाई देती वे उन्हें इकट्ठा कर लेते और इकट्ठा करके जो ज़मीन में गाड़ देते थे। गांव के बाहर जाकर ज़मीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने कुछ दिन तक यह देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा, परंतु उन्होंने अपने बूढ़े पिता को कुछ नहीं कहा। अब लोग आम खा खा कर गुठलियाँ फेंक देते थे और ये दादा जो थे वो उनकी जूठन को साफ करते थे, अर्थात उन गुठलियों को इकट्ठा करते रहते थे। सब लोग यह देखकर कुछ आश्चर्यचकित रहते थे। ऐसे ही उनके बेटों ने भी जब देखा कि लगातार पिताजी यही काम करते हैं तो उन्हें बुरा लगने लगा। एक दिन लोगों ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, दादा का मजाक बनाते हुए कहा कि शायद बूढ़े की अकल सठिया गई है, वह लोगों की जूठन इकट्ठी करते घूमते हैं। यह उम्र तो पोते पोते को खिलाने की है, उन्हें खिलाएं, घर में बैठें, बेटों की मदद करें, खेतों में काम करवाएं, अपने घर की गाय भैंसे जो हैं उनकी देखभाल करें, अपने घर के कामों में व्यस्त रहना चाहिए। और ये लोगों की जूठन इकट्ठी करते हुए घूमते रहते हैं। तो लोगों की ये बातें सुनकर जो उनका बेटे हैं उन्हें तो बहुत हैरानी होती थी, आश्चर्य होता था, बुरा भी लगता था। परंतु जो ये दादा थे, इन पर इनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता था। इन्हें जो करना था ये अपने उसी काम में लगे रहते थे। तो अब ये उसी काम में क्यों लगे रहते थे, ऐसा करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? उनके बेटों ने अभी तक उन्हें कुछ नहीं कहा, परंतु उन्हें बुरा लगता था। इन सब के पीछे क्या कारण थे, ये बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। अब आपको इस चैप्टर को एक तो अच्छे से रीड करना है। दूसरे, जितने बाद में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, जितनी स्टोरी पढ़ाई, उन तीनों के आंसर आपको सोचकर ढूंढकर रखने होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।